जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री पार्श्वनाथ एवं बाहुबली भगवान के महामस्तकाभिषेक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 स्थित अतिशयकारी श्री रत्नत्रय जैन मंदिर में 7 जनवरी 2024 को श्वेत पिचाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के आशीर्वाद, चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी मुनिराज, अंतेवासी परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज एवं सप्तम पटाचार्य श्री 108 अनिकांत सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में मन्नत वाले 1600 वर्ष प्राचीन भूगर्भ से प्रकटित श्री पार्श्वनाथ भगवान के 29वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर श्री पार्श्वनाथ एवं बाहुबली भगवान का महामस्तकाभिषेक आयोजित किया गया, जिसमें सम्मिलित होकर भक्तों ने असीम पुण्य का बंद किया। तो आइए देखते हैं भक्तिमय कार्यक्रम की पावन झलकियां। नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 स्थित अतिशयकारी श्री रत्नत्रय जैन मंदिर में 7 जनवरी 2024 को श्वेत पिचाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के आशीर्वाद, चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी मुनिराज, अंतेवासी परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज एवं सप्तम पटाचार्य श्री 108 अनिकांत सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में मन्नत वाले 1600 वर्ष प्राचीन भूगर्भ से प्रकटित श्री पार्श्वनाथ भगवान के 29वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर श्री पार्श्वनाथ एवं बाहुबली भगवान का महामस्तकाभिषेक आयोजित किया गया। इस अवसर पर 7 जनवरी 2024 को भव्य शोभा यात्रा के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। जिसमें महिला, पुरुष एवं विशाल जन समूह आचार्य सत्संग के साथ चल रहा था। इतना ही नहीं, इस पावन अवसर पर भक्त भव्य रथ यात्रा के मध्य श्री जी को विराजमान कर निरंतर द्वारका की तरफ बढ़ रहे थे। इसी बीच परंपराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज एवं आचार्य श्री अनिकांत सागर जी मुनिराज का चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज से वात्सल्य महामिलन हुआ। तदुपरांत समस्त आचार्य संघ कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं, जहां भक्तों द्वारा ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और तब भी किया था दोनों कल्याणक मिलके मनाओ आज रे, दोनों कल्याणक मिलके मनाओ आज रे। गुरु आगवानी होने के बाद समस्त भक्त भगवान पार्श्वनाथ जी के दरबार में उपस्थित होकर भक्ति का लाभ अर्जित कर रहे थे। प्यारे पार्श्व प्रभु और चंदा प्रभु, जन्म तप है भयो, जन्म तप है भयो, कि शुभ दिन आए हैं, करो वंदन आज दोनों जिन वरों को। प्यारे पार्श्व प्रभु और चंदा प्रभु, प्यारे पार्श्व प्रभु और चंदा प्रभु का जन्म तप है भयो, कि नाचो गाओ रे। गुरुवर गुरुवर आज मेरी नगरी में आए हैं, गुरुवर आज मेरी नगरी में आए, चलते फिरते ओ
इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। सारी दुनिया के इस दौरान भक्तों ने गुरुदेव प्रज्ञ सागर जी मुनिराज द्वारा गाए हुए मधुर भजनों के साथ भक्ति का लाभ प्राप्त किया। सारी दुनिया के भाग आज जाग जाएंगे, पास आएंगे, आएंगे पास आएंगे। बोलो द्वारका वासियों के भाग आज जाग जाएंगे, द्वारका वासियों के भाग आज जाग जाएंगे, पास आएंगे, आएंगे पास आएंगे, पास आएंगे, आएंगे पास आएंगे, हो पास आएंगे, आएंगे पास आएंगे। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए दुनिया के भाग आज जाग जाएंगे, सारी दुनिया के भाग्य आज जाग जाएंगे, पास आएंगे, आएंगे। तो आज हमारे पारसनाथ भगवान का 29वां जन्म कल्याणक महोत्सव है। स्वर्ण कलशों से अभिषेक कराएंगे, स्वर्ण कलशों से अभिषेक कराएंगे। बोलो जन्म कल्याणक आज हम मनाएंगे, हो जन्म कल्याण के आज हम मनाएंगे, स्वर्ण कलशों से अभिषेक कराएंगे, स्वर्ण कलशों से अभिषेक कराएंगे। सारे जन्मों के पाप कट जाएंगे, सारे जन्मों के पाप आज कट जाएंगे, पारस आएंगे, आएंगे पारस आएंगे। ओ मेरे सर पे रख दो गुरु अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए मंगल आशीर्वाद। तदुपरांत भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष अपने विचार भी व्यक्त किए। जैन समाज ये संयम का, ये त्याग का और अहिंसा का, अगर किसी को परिकाष्ठा देखनी है तो आपको यहाँ पर आके देखना चाहिए। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि अहिंसा के धर्म पर चलते हुए, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए जो हमारे भगवान पारसनाथ जी 2900वें साल पहले जन्म हुआ, आज हम सब उनकी पूजा कर रहे हैं अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए। धन्य वे लोग यहाँ, धन्य वे लोग यहाँ जो आने रहे सिर पे मस्ती का अभिषेक, श्री पार्श्वनाथ भगवान का मस्ती का अभिषेक। महाप्रतापी महाप्रभावी पुरुषादानी पार्श्वजी, अखिलानंदी शुद्ध स्वरूपी त्रिकाल ज्ञानी पार्श्वजी। ओ महाप्रतापी महाप्रभावी पुरुषादानी पार्श्वजी, अखिलानंदी शुद्ध स्वरूपी त्रिकाल ज्ञानी पार्श्वजी। वीर वीर गंभीर जिनवर भव दुख निवारका, द्वारका 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 के पारस देवा, द्वारका 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 के पारस देवा। इसके बाद भक्तों ने क्रमानुसार भक्ति और उत्साह के साथ प्रभु पार्श्वनाथ जी के 29वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर प्रभु पार्श्वनाथ जी का मंगल कलशों से अभिषेक किया। द्वारका नगर नामानि नामके मासानस्ते मासत्त मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे कद शब्द खौरव्याश्रय मुनियारि का नाम श्रव श्रव का नाम चल चल का नाम सकल करम क्षयार्थम, सकल करम क्षयार्थम पवित्र जल कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा। कलश हाथों में लेकर, कलश हाथों में लेकर करे अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करे अभिषेक प्रभु पर। पारस प्रभु हो, पारस प्रभु, पारस प्रभु अब करना कृपा तुम हम पर। पार्श्वनाथ भगवान का
मस्तकाभिषेक श्री पार्श्वनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरहं वं मं हम सब बजाओ ढोलक। ताली बजाते हुए पम पम मम हम सम तम पम पम झम झम झुम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय अनार रसाभिषेकम करोमि स्वाहा। किनू का सामने देखिए, सामने मस्तकाभिषेक करो प्रभु का अभिषेक करो, मस्तकाभिषेक करो प्रभु का अभिषेक करो। पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। अरे बज गए ढोल नगाड़े, ओए क्या बात हो गई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बम बम हम सम तम बम 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 मम मम हम सम सम तम तम बम बम झम झम झुम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय। इक्षु रसाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्र घृताभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं घृताभिषेकम करोमि जलादिरघम निरुपामति स्वाहा। आइए सम तम पम पम वम हम 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 सम सम म्यूजिक की आवाज बढ़ाओ, म्यूजिक की। अरे सुनो ए तदुपरांत उपस्थित समस्त भक्तों को आचार्य श्री अनेकांत सागर जी मुनिराज की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। रत्नात्रय जिनालय में रत्नों के धारण करने वाले रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इस रत्नात्रय से अपनी आत्मा को विभूषित करने वाले, और ऐसा ही जैसे पांडुक शिला पर ईशान दिशा में भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक होता है, यदि हम श्रद्धा से फीलिंग करेंगे, मैंने तो साक्षात आज, क्योंकि आगम का उल्लेख है कि तीर्थंकर के पांडुक शिला पर जब अभिषेक होता है तो चारण रिद्धिधारी मुनि ही जाते हैं। तो हम सभी को, लोगों को प्रज्ञा के सागर बनना पड़ेगा। प्रज्ञा मतलब अपने ज्ञान चक्षु से, ज्ञान रूपी चक्षु से प्रज्ञा का सागर केवल ज्ञानी होते हैं। और आज ये प्रज्ञा सागर आचार्य भगवंत नहीं होते तो हम लोग नहीं आते और ये कार्यक्रम नहीं होता। तो अपने प्रज्ञा के चक्षु को जागृत कीजिए और अपना विशुद्धि चक्र, 7 चक्रों में विशुद्धि चक्र होता है जो आध्यात्मिकता का और धार्मिकता का प्रादुर्भाव करता है। ऐसे जब तक हम विशुद्धि के सागर नहीं बनेंगे तब तक हमको पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, आत्मीय शांति नहीं होगी और कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। जैन फिलॉसफी का प्राण क्या है? इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, कोई अशुद्ध है और कोई शुद्ध है और कोई विशुद्ध है। मारीच का जीव अशुद्ध आत्मा थी। जब अशुद्ध से, जब हम राग द्वेष और कसाइश को छोड़ देते हैं, वही मारीच का जीव अशुद्ध से जब शुद्ध होता है और शुद्ध से ही जीव विशुद्ध होता है। इसीलिए विशुद्धि नाम की लब्धि भी है। और विशुद्धि लब्धि इसीलिए जिनको सम्यक प्राप्त करना हो
उनको विशुद्धि लब्धि प्राप्त करना चाहिए, और विशुद्धि लब्धि की साक्षात विशुद्ध के सागर यहाँ विराजमान। इसके बाद भक्तों को परंपराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज की कल्याणकारी वाणी श्रवण करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। ओम ह्रीं श्री अनाद्यानंद जिन शासनाय नमो नमः। बोलिए ओम ह्रीं श्री अनाद्यानंद जिन शासनाय नमो नमः। ये जिन शासन को नमस्कार करना है, और जिन शासन ही हमारे लिए आत्म कल्याण में कारण बन सकते हैं। हमारे आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज कल्याण कारक हमारे विजय जैन देहरादून वाले जो हैं, वो संस्कृत को प्राकृत को इंग्लिश में कन्वर्ट करके काम करते हैं। हम लोग जब कुंदकुंद भारती में थे तो बहुत सारे ग्रंथों का संपादन आचार्य विद्यानंद महाराज जी और हम लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया था उनसे, और मंगल आशीर्वाद लिखते थे। हमारे विशुद्ध सागर महाराज जी की प्रेरणा से भी मंगल आशीर्वाद से बहुत सारे इंग्लिश ग्रंथ हो रहे हैं। यदि विजय जी नाम सुन रहे हैं देहरादून वाले लाइव में, तो उनको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इसका यहाँ पर विमोचन होना है, आप लोग कर दीजिए। अनेक आदिनाथ चैनल टीवी से और हमारे धीरज जी इसका विमोचन कर देंगे। विकल्प हमारे निशान जी, पुनीत जी खड़े हो, हाँ यहीं से विमोचन कर दीजिए। कल्याण कारकम, कल्याण मंदिर स्तोत्र का जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है, सभी लोगों को पढ़नी है, पढ़ना चाहिए। हाँ दिखा दो उनको, एक उनको दो। बोले परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। तत्पश्चात उपस्थित समस्त भक्तों को चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अंतिम तीर्थ भैया कॉर्डलेस माइक की आवाज खोलो थोड़ी। और दमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आचार्य प्रवर भगवत अमृतचंद स्वामी ने जिन्हें प्रवचन रहस्य कोश नाम के महान ग्रंथ में अपर नाम पुरुषाशुद्धि उपाय में लिखा है, आत्म प्रभावनियो रत्नात्रय तेजसा दांत भोजन पूजा विद्या सैन जिन धर्म। इस कार्यक्रम में निश्चय व्यवहार उभय प्रभावना की बात लिखी हुई है। जो व्यक्ति पृथ्वी तल पर बेमुनिराज स्वार्थी है, अपनी आत्म साधना करके निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं, बेमुनिराज महान है, जो आत्म कल्याण के साथ जगत मोक्ष मार्ग का उपदेश दे करके जिन शासन का उद्योतन कर रहे हैं। वीर नंदी स्वामी ने लिखा हुआ है, बेसाधक बेश्रावक इस पृथ्वी पर भारभूत हैं, तो अरहंत के शासन के प्रभाव न किए मर जाते हैं। इसलिए यदि नन्हा सा बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, बालक, या तूने जय बोल दिया भगवान की, कुछ नहीं ताकत, बोली वालों ने बोली लगाई, ठीक है, किसी ने प्रभाव न किए, बेटा तुमने भगवान महावीर के जय भी बोल दिए, यही अरहंत की प्रभावना है। और सबसे मूल बात ये ज्ञानी लोग खड़े ना यहाँ पर, भाई कह रहा था कि विजय यदि हमको कल्याण मंदिर का ग्रंथ की फाइल दे देते, मैं पूरे विश्व फैला दूंगा। भैया
क्या नाम है आपका? जिनेंद्र भैया, यदि कहीं बहुत बड़ी सभा में आपको जाने को मिले, बहुत बड़े राजनेता बैठे हों और शाम के 5 बजने वाले हों, अपने बेटे की मां से एक टिफिन लेके जाना और धीरे से कहना, भाई अब मैं अंत करने जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले ब्यारू का त्याग है। जिनेंद्र भाई नरपत्या, ये तूने करोड़ों के दान दिए होंगे, उससे जो प्रभाव नहीं होगी यदि आपने सबके बीच में यूं कहा मैं रात्रि में भोजन नहीं करता हूं, ये जिनेंद्र के शासन के प्रभाव में नहीं। यदि ये नन्हा सा जबलपुर का बच्चा दिल्ली में आकर के दीप जला सकता है, इतना सुंदर जिनालय स्थापित कर दिया, और बगल में आप देख रहे हो अरहंत का शासन का अपर नाम है अनेकांत शासन। सुब्रत सागरी है क्या? जिनेंद्र के शासन का यदि सर्वज्ञ शासन जिन शासन है तो मित्र नमोस्तु शासन यदि लिखा है तो आगम में लिखा है अनेकांत शासन। अनेकांत शासन जयवंत हो। बिना अनेकांत के वस्तु व्यवस्था ही नहीं है, और लोक में अनेकांत कोई जाने न जाने, परंतु अनेकांत के बिना किसी का घर की एक रोटी नहीं बनती। ओ, कोई बना के दिखा दे, चाहे गुरु भक्त कृपा बना दे, चाहे ये भाई जिनेंद्र बना दे, जितने लोग खड़े हुए, कोई अनेकांत के बिना रोटी नहीं बन सकती है। आप क्या बात कर रहे हो? ओहो, परंतु अनेकांत को समझने के लिए प्रज्ञा चाहिए। अनेकांत को समझने के लिए प्रज्ञा चाहिए। प्रज्ञा विहीन अनेकांत को शादवाद को संशयवाद कह सकते हैं, लेकिन शादवाद संशयवाद नहीं है। आपकी बुद्धि में संशय था, इसलिए आपको शादवाद संशय दिखा। शादवाद संशयवाद नहीं, शादवाद सत्यार्थवाद है, सत्यार्थवाद है। अनेकांत दृष्टि, शादवाद शैली और ज्ञानियों चर्या में अहिंसा जिनके पास है वही विश्व को, मेरे मित्र, वही जीव विश्व को शांति आनंद प्रदान कर सकता है। आज जिन तीर्थंकर परमेश्वर को तुमने अभिषेक किया है, अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे विशुद्ध सागर कहां बैठे हैं, उन्हें मालूम नहीं है हम दो योगियों के बीच में बैठे हैं। ज्ञायक भाव की दृष्टि रखना चाहिए। सत्य है, श्री धवल जयधवल महाबंध जैसे महान ग्रंथों को कषाय पावर जो दिगंबर जैन परंपरा के मूल आगम ग्रंथ हैं, उनका अवलोकन करना चाहिए। पक्षों से शून्य होकर के हमें जिन शासन को देखना चाहिए। भगवान अरहंत देव के शासन में लिखा हुआ है, जिन शासन में रत्नात्रय प्रभाव नहीं हो, इन योगियों को रत्नात्रय के तेज से आत्मा की प्रभावना कर रहे हैं, और वही जब श्रावक सुप्त हो जाते हैं, इन श्रावकों को जागृत करने के लिए भगवान के अभिषेक आदि का उपदेश देते हैं। तो दान तपोजन पूजा, दान के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, जिनेंद्र की पूजा के माध्यम से हर प्रकार के जीव जगत में नहीं होते हैं। कोई जीव यदि प्रज्ञ सागर जी यहाँ कोई भक्ति नृत्य भी करना चाहे तो आप बच्चों से मना नहीं करना। बोले क्यों? बोले इसका क्या मतलब, मंदिर में नृत्य करेंगे क्या? तो मंदिर में नृत्य नहीं करेंगे, आपको बोध होना चाहिए कहीं दूसरी जगह
बारात में नचने जाएं शराब पी करके, वो ज्यादा ठीक है कि हम भगवान की भक्ति नृत्य करना सीख लें। रहस्य कुछ गहरे हैं। यदि यहाँ भक्ति पाठ यहाँ बालक करें, बालिकाएं करें, उन्हें मना कभी नहीं करना भाई। क्यों? यदि भजन के माध्यम से मर्यादा में रह करके भक्ति भावना कर रहे हैं, इसलिए मना नहीं करना। तुमने यहाँ उनको बाहर में जी रहे हैं, यहाँ मना किया, वे बाहर जाके दूसरे नाथ न्याय बोले कैसे जाएंगे? माना कि कोई मुनिराज पधारे, उन्होंने कहा भगवान कुछ नहीं देते हैं। इस शब्द ने मिथ्यात खड़ा कर दिया। समझाऊं क्या? भगवान कुछ नहीं देते, इस शब्द ने मिथ्यात खड़ा कर दिया। अब क्यों खड़ा कर दिया? कुछ ऐसे लोभी जीव भी तो है संसार में जिन्हें कुछ चाहिए चाहिए है, बिना चाहिए बिना आते भी नहीं है। तो प्रश्न ये है कि उनको ये मत कहो भगवान कुछ नहीं देते हैं, पहले विषय समझना। तो मालूम बोले मैं वहां जाता हूं जाके भगवान देते हैं, जाके भगवान देते हैं। और ऐसा करके उसने जिनालय में आना बंद कर दिया और अन्य जगह जाना प्रारंभ करी। बोले क्यों? क्योंकि हमको तो चाहिए है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं भगवान तुम्हें सब कुछ देते हैं, आपको लेने की कला आना चाहिए। तुम क्या दरिद्री बन के मांगने आते हो? अरे मांगने की बुद्धि लेके आओ। इधर अनेकांत प्रज्ञा है, अनेकांत दृष्टि को लेके आओ, प्रज्ञा से मांगने आओ। गुरुदेवों की मंगलवाणी श्रवण करने के बाद पुण्यशाली भक्तों ने आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ शांति धारा की। ओम ब्राह्मणमुरियंताणम, ओम भ्रुणमुस्धानम, ओम भ्रुणवारिणम, ओम भ्रुज्जायणम, ओम भ्रुणुसुसाहणम, अपचक्री चक्री श्रूम श्रूम शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम नमो भगवतो वड्डरिसचकं जलन्तं गच्छै आयसं पायालं लोयानं भुवनं जीवा विवादेवा तम्बडेवरा मोहिणवा रागडेवा मोहिणवा सबजीव सत्रपरं भवतु रक रक स्वाहा इति बड्डमान मंत्रे सुरक्षां भवतु। श्री शांतिर्भवतु, सदास्तु कांतिर्भवतु, सदास्तु समृद्धिर्भवतु, सदास्तु कल्याण भवतु, सदास्तु। भगवान पार्श्वनाथ जी का अभिषेक एवं शांति धारा करने के बाद भक्तों को द्वारका में विराजमान भगवान बाहुबली जी की मनमोहक प्रतिमा का भी अभिषेक करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। श्री बाहुबली भगवान मस्तकाभिषेक, श्री बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आने रहे सिर पे, धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आने रहे सिर पे। मस्तकाभिषेक श्री बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक। इस प्रकार से इस भक्तिमय आयोजन का सानंद रूप से समापन हुआ। तो दर्शकों, ये भक्तों का असीम पुण्योदेही है कि उन्हें प्रभु पार्श्वनाथ जी के 29वें जन्मोत्सव पर गुरु सानिध्य में द्वारका में विराजमान प्रभु पार्श्वनाथ जी एवं बाहुबली भगवान का महामस्तकाभिषेक करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान भक्तों में अपार उत्साह और उमंग की लहर दिखाई दी। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र।